के रुद्रप्रयाग पहला ज़िला था उत्तराखंड का जो सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ। लेकिन उसके बाद बाहर से जो लोग आए, कतिपय लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस समय लगभग 22-23 लोग हमारे जो कोटेश्वर में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने बनाया है 250 बेड का, वहाँ पर आइसोलेशन में है और हमारी मोर्टेलिटी 0 है। किसी तरह की जनहानि कोविड से रुद्रप्रयाग में नहीं हुई है और मेरे ख्याल से उत्तराखंड के चुनिंदा ज़िलों में से रुद्रप्रयाग ज़िला है जिसमें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। और बहुत शुरुआती दौर में ही हमने इस बात का अंदाज़ लगा लिया था कि कोविड जो है, इसका जो स्प्रेड है, इसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। 80 हमारे पास परमानेंट बेड हैं, 170 हमने टेम्परेरी बेड की व्यवस्था वहाँ पर की थी। 4 हमारे पास वेंटिलेटर वहाँ पर थे, 6 ICU यूनिट थी। लेकिन अभी तक किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखने की नौबत नहीं आई और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने डील किया है, हमारी जो वहाँ पे चिकित्सकों की टीम थी, जो उनके साथ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, जिस तरह से रुद्रप्रयाग में इस समस्या को डील किया गया है, वो अपने आप में एक उदाहरण हो सकता था, एक मॉडल हो सकता था। क्योंकि हमने निरंतर हर स्तर पर जो हमारे मरीज वहाँ पर आए उनकी हौसला अफजाई की, किसी भी तरह से पैनिक होने नहीं दिया उनको और यही वजह रही कि लगभग 100% हमारा रिकवरी रेट है। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रवासी थे जिन्होंने कोरोना काल में, जबकि आवाजाही पूरी तरह से ठप थी, मुझे फ़ोन आए कि हम लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। चाहे वो दिल्ली में थे, गुजरात में थे, बॉम्बे में थे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जिन भी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए उनको हमने आर्थिक सहायता भेजने का प्रयास किया और कुछ आर्थिक सहायता मैंने अपने स्तर पे की और जिन को मैंने आर्थिक सहायता पहुंचाई उन सब की सूची मैंने हंस फाउंडेशन को उपलब्ध करवाई और हंस फाउंडेशन के द्वारा भी उनको आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। तो मैं किसी एक का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे हमारे प्रवासी हैं और जिसने भी मुझसे संपर्क किया, जिसने भी इस बात की शिकायत की कि उनके पास राशन या खाने के सामान का अभाव है, उनको हमने आर्थिक मदद निश्चित रूप से पहुंचाई है।